भगवान 6 वस्तुओं से मिले हैं, षड वर्ग। ये जो भगवान हैं 6 चीजों से मिलकर बने, धर्म ज्ञान वैराग्य यश श्री ऐश्वर्य। 3 चीजें लौकिक हैं, 3 अलौकिक हैं, यश श्री ऐश्वर्य। पहली 3 चीजें अलौकिक, धर्म ज्ञान वैराग्य। धर्म मूर्ति हैं भगवान, धर्म स्वरूप हैं, वो धर्म ही है। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। कृष्णो विग्रहवान धर्म, कृष्ण साक्षात धर्म के विग्रह हैं। तो जब धर्म की हानि और ह्रास होता है तब उनका आविर्भाव प्रादुर्भाव होता है, तब उनका प्राकट्य होता है। अवतरण का अर्थ है सर्वत्र संतुलन के लिए उच्चता का अवतरण, माने उस दिव्य सत्ता का, उदारता का, करुणा कृपा का, शील संयम सदाचार नैतिकता का, आचार्य सिद्धि के लिए दिव्य व्यवस्था का भगवान अवतरण लेते हैं। बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धर्म पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी, विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्प्रवृत्तियों के विनाश के लिए, सद्प्रवृत्तियों के विकास के लिए मेरी संभावनाएं हर पल हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। संभवामि युगे युगे, आते किसके लिए? तो किनमें हिरास होने लगता है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। हे देव आपको प्रणाम है, नमोस्तु अनंताय, हे अनंत आपको प्रणाम है। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ की रक्षा के लिए विप्रध्यानुसुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र का अर्थ यहाँ वेद से है, जो वेद रक्षा करेंगे, वैदिक ज्ञान जिनके पास है। वेद अपौरुष हैं, अयौनिज हैं। जब वैदिक ज्ञान का लोप होने लगता है, जब वेद की विस्मृति होने लगे, जब ज्ञान विज्ञान को, मूल तत्व को, सत्य को लोग भूल जाए, तब यह अव्यवस्था होगी, अराजकता होगी, उन्माद होगा, उत्तेजना पैदा होगी, विषमता पैदा होगी, पशुता पैदा होगी। तो जब मनुष्यों में पशुता पैदा होने लगे, हिंसा पैदा हो, वो स्वार्थी बन जाए, वो केवल अपने ही हित का चिंतन करें, जब मनुष्य ये भूल जाए कि दूसरों के सम्मान, स्वाभिमान, निजता और उनके अधिकारों का भी रक्षण करना, तो ऐसे उस ज्ञान की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। जब मनुष्य सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाए, परतंत्र, वो किसी के परतंत्र नहीं रहना चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वेराचारी हो जाए, स्वच्छंद हो, मनमाना आचरण करने लगे, तब उससे अधर्म जब होता है, बिना ज्ञान के ऐसा ही होता है। तो उस ज्ञान की रक्षा के लिए विप्रधैन सुर संतहित, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, उस ज्ञान की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए महाराजा सत्यव्रत को आदेश हुआ, भगवान प्रकट हुए कि तेरे तप जब से, शील संयम सदाचार से, तेरी विरति वैराग्य और तेरे सत्य आचरण से मैं अत्यंत अभिभूत हूं।
हे सत्यव्रत। इसलिए ये मैं बताने आया था कि अब महाप्रलय होगी और केवल तेरी रक्षा होगी, क्योंकि तू सत्यनिष्ठ है, सत्य प्रिय है, तुझे सृष्टि का भेद ज्ञात है, तू जान गया है कि सत्य क्या है, तुझे वैदिक बोध है, तू त्रिकालदर्शी है, ऊर्ध्वरेता है, तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है तू मुझे पहचान गया है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को जानता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, परमात्मा से भिन्न नहीं है, वो वैसा ही हो जाता है। तुम्हें जान तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। तो भगवान की कृपा से जब हम उसे जान लेते हैं, होता उसी के अनुग्रह से, देवानुग्रह हेतुकम। भगवान के अनुग्रह से मानवीय देह मिलती है, मुमुक्षा मिलती है, और महापुरुष संशय के बाद, महापुरुषों के संसर्ग के बाद ज्ञान की सिद्धि होती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तू मुझे पहचान गया है, तू मुझे जानता है। इसलिए हे सत्यनिष्ठ, सत्यकाम, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम, हे ब्रह्मज्ञानी सत्यव्रत, तू रहेगा और तेरे सामने सृष्टि मिट जाएगी। जब महाप्रलय हो रही होगी, यहां जलाप्लावन हो रहा होगा, तब ध्यान रखना, अपनी चिंता न करना, अपनी देह की, अपनी रक्षा की चिंता मत करना। तू अजय है, अनंत है, नित्य है, तू सनातन सार्वभौम है, इसलिए अपनी चिंता न करना, गौ माता की रक्षा करना। उस महाप्रलय काल में, प्रलय काल में गौ डूबती हुई दिखाई दे रही होगी, तब उसकी रक्षा करना। और हाँ, उसी समय तेरी पत्नी भी दिखाई देगी, उसकी भी चिंता मत करना, क्योंकि वो भी अजेय है, वो भी नित्या है, नित्य सिद्धा है, पूर्णा है। तेरी पत्नी भी पूर्णा है, अपूर्णा नहीं है, नित्य सिद्धा है, उसका भी अहित नहीं होगा, उसका मरण क्षरण नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि के विकास के लिए ये उभय रूप चाहिए, प्रकृति पुरुष, स्त्री पुरुष चाहिए। तो ये युगल, ये युग्म, ये दो बचे रहेंगे। तो जब पत्नी डूब रही हो, व्याकुल हो, प्राणों की चिंता में जब बहुत चिंतित दिखे, तब उसकी भी रक्षा के लिए आगे मत आना, वो बच ही जाएगी। ये मेरा वचन है, गाय की रक्षा करना, और दोनों मिलकर गाय की रक्षा करना। उसी से सृष्टि का विकास होता है। जो सृष्टि का मूल विकास है वो गौ से होता है। गाय ही एकमात्र जननी है सृष्टि के विस्तार में, इसलिए गौ की रक्षा करना। भगवान अंतर ध्यान हो गए और कुछ दिनों के बाद सचमुच वैसा ही हुआ। भयानक जलाप्लावन, वृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भयंकर वृष्टि, पूरे अंबर से जैसे मानो जल और केवल जल और थल बचा नहीं, दिशाएं दिखी नहीं। अब न सूर्य दिख रहा है, न चंद्र, न तारागण, और न कोई सृष्टि का अन्य जीव, कोई उस जगत का कोई प्राणी नहीं। संपूर्ण जैव जगत का लोप हो गया, जलमग्न हो गई सारी सृष्टि। सचमुच ऐसा ही है।